let's start. So we were revising the chapter human capital formation. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने कितना पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कोई भी स्टॉक जिसमें स्किल और एक्सपर्टीज आ जाते हैं पूरे के पूरे देश के। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम एक बार अपने ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड कर रहे होते हैं लगातार, तो उससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग अपग्रेडेड। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें करनी है तो हमें क्या क्या चीज के ऊपर खर्चा करना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर खर्चा, हेल्थ के ऊपर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लोगों को दे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दो एस्पेक्ट से बताया था मैंने, एक तो न्यू प्लेसमेंट्स और दूसरा लोगों को अपग्रेड करना। ठीक है, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, अडल्ट स्टडी प्रोग्राम में जो लोग इलिटरेट हैं उस पर मेन फोकस दिया गया था, और बाद में वोकेशनलाइजेशन पे। फिर माइग्रेशन के लोग क्यों माइग्रेट करके इंडिया से बाहर चले जाते हैं ये हमने जाना, और इनलैंड माइग्रेशन यानी इंडिया के अंदर ही अंदर जब माइग्रेशन होता है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट माइग्रेशन, उसके ऊपर हमने बात करी। इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर यानी लोगों को जॉब दिलाने के लिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उन सबकी इन्फो या कंपनीज रिगार्डिंग इन्फो लोगों तक पहुंचाना, उसके ऊपर खर्चा करना। ठीक है, इसके अंदर आपके आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फी, जो कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था पुराना। हाँ संभव, बोलो। सर अगर इन द कंट्री कोई अगर वो कर रहा है माइग्रेट, तो उससे जीडीपी को इतना पड़ता होगा। अगर विद इन द कंट्री कोई इंसान माइग्रेट कर रहा है तो जीडीपी पे असर नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा गलत है। अगर कोई भी इंसान विद इन द कंट्री माइग्रेट करता है तो उसकी इनकम राइटफुली बढ़ती है। सही है, जिसकी वजह से जीडीपी के ऊपर इफेक्ट आता है। समझ गए? तो अगर हमारे देश के अंदर इनलैंड माइग्रेशन हो रहा है तो जीडीपी के इंक्रीज और डिक्रीज के थ्रू वो हमें डिपेक्ट होता है, दिखता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एजुकेशन क्यों एक एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, फिर अभी भी जो एजुकेशन है वो एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन क्यों बना हुआ है, तो उसमें इलिटरेट्स बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। वोकेशनलाइजेशन जैसे आईटीआई वगैरह जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम है। जेंडर बायस, आज भी फीमेल्स को जो है अनइक्वल राइट्स दिए जाते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से। लो रूरल एक्सेस लेवल यानी गांव जो है वो अभी तक शहर से कनेक्टेड रही हैं। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से लोग प्रॉफिट की बात पहले करते हैं ना कि सोशल वेलफेयर की। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मुश्किल से प्राइमरी एजुकेशन देश के सारे कोनों पर मिल पाती है, लेकिन उसके आगे की जो एजुकेशन का हाल है वो आज भी बुरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीई, राइट टू एजुकेशन। देखिए आरटीई के बाद में अभी अभी एनईपी लॉन्च हुआ है। सही है, तो एनईपी के आने के बाद में एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। क्या? आपके एग्जाम में एनईपी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो वोकेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हो या एजुकेशन के किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलने वाला है इस बार। ठीक है, तो 2012 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इस एक्ट को लेकर आया, राइट टू एजुकेशन, और उसमें बताया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। यहाँ पर टारगेट करा गया था कि बच्चे को नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक की एजुकेशन फ्री दी जाए। बस उसको 10th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन, उसके पैसे लिए जाएंगे, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें भी SC ST को रियायत दी गई है, उनको पैसे नहीं देने। तो जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का या सोर्स है ह्यूमन कैपिटल की और जो उसकी ग्रोथ है, वो इस जगह पर हम देखते हैं। मतलब आरटी के अंदर हमें क्या दिखता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल की सोर्स यानी हमें कहां कहां से ह्यूमंस मिलते हैं जिनसे हम काम करा सकते हैं, और उसकी ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर रिलेशनशिप बताई गई है ह्यूमन कैपिटल की यानी इंसानों की जो अपनी स्किल और एक्सपर्टीज को बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी उनसे कैसे जीडीपी इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कि जब तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो कैसे तुम्हारा ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि इंसान फिजिकली सबसे पहले डेवलप करता है खुद को बेसिक सैलरी आने के बाद, फिर उसके बाद में वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है आगे की हार्डशिप के लिए, और धीरे धीरे करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी को इनहेंस करता जाता है। इसे बोलते हैं ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है? सबसे पहले फिजिकली डेवलप होना, उसके बाद में मेंटली प्रिपेयर्ड होना, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप करना, और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी को भी धीरे धीरे करके डेवलप करते चले जाना। समझ गए?
दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? अगर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं भी आता है तो इसमें ये चीज लिखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है, देख लीजिए एक बार। इसमें बेसिस भी आ जाते हैं लिखने के लिए, तो अगर आप देखेंगे गौर से तो बेसिस भी दिख जाएंगे। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए होता है, और इसका इस्तेमाल लोगों की एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस इंक्रीज करने के लिए होता है। समझ गए? यानी फिजिकल कैपिटल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और ये ह्यूमन कैपिटल टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? देन फिजिकल कैपिटल मार्केट के अंदर बिकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की केवल सर्विसेज बिकती है, ह्यूमन कैपिटल मार्केट में नहीं बिकती। क्लियर? टाइम के साथ फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती है। ठीक है? फिजिकल कैपिटल को प्रिंसिपल से अलग कर सकते हैं, यानी जहां से आपने उसको जनरेट किया है उससे अलग किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अपने प्रिंसिपल से अलग नहीं होती। प्रिंसिपल का मतलब, देखिए फिजिकल कैपिटल के केस में मशीनरी प्रिंसिपल होती है, या वो पैसा इन्वेस्टमेंट वो प्रिंसिपल होता है जिससे फिजिकल कैपिटल को जनरेट किया जाता है, गुड्स को जनरेट किया जाता है। और ह्यूमन कैपिटल का जो प्रिंसिपल है वो इंसान होता है जिसके पास वो एक्सपर्टीज होती है। तो क्या आप इंसान से स्किल और एक्सपर्टीज को अलग करके बेच सकते हो? नॉट पॉसिबल। लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी अगर हम फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। ठीक है? यानी अगर तुम फिजिकल कैपिटल को बनाओगे तो इकोनॉमिकली आगे बढ़ोगे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तो वो बिकेंगे, वैल्यू मिलेगी। टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, अगर वो अपग्रेड होंगे तो टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करेंगे आप। ठीक है? जबकि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना ये सोशल प्रोसेस भी है और एक कॉन्शियस एफर्ट है ह्यूमन कैपिटल के पोजेसर को भी बढ़ाना, यानी आप ह्यूमन कैपिटल को भी बढ़ा रहे हो और सोसाइटी को भी बढ़ा रहे हो, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही छोटा मीनिंग रखता है, सिर्फ इतना कि जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही होती है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है? तो इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए इंपॉर्टेंट माना है। जो 7th 5-year प्लान था उसमें दिया हुआ था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट असाइन किया जाना चाहिए डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के रूप में, यानी एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जरूरी तौर पर लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाता है तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूर हो जाएगा, एंड देन इट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? तो जैसे हमारा देश है, हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे और हेल्दी होंगे तो हमारे यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो भी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है? दैट्स व्हाई, जैसे कि चाइना ने किया। देन ये आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? सबसे पहले हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फिजिकल कैपिटल की, क्योंकि जब कोई इंसान ज्यादा स्किल्ड होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएगा फिजिकल कैपिटल की। ठीक है? और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दे देगा अपने आप। क्लियर है? तो ह्यूमन कैपिटल ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और प्रोडक्टिविटी ने इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक? अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो एरो लगा के इसमें लिख सकते हो, ह्यूमन कैपिटल रेजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स में आता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी जो पुराने मेथड हैं वो वर्क कर रहे हैं उसके साथ में नए मेथड भी वर्क करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या पुराने मेथड्स की जगह नए इफेक्टिव मेथड्स वर्क करेंगे तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सही है? तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हायर एम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी जो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है वही थर्ड पॉइंट में कहा गया है, लेकिन यहाँ पार्टिसिपेशन को लेकर कहा गया है। ठीक है? लास्ट पॉइंट आता है ब्रिंग्स पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है? ब्रिंग्स पॉजिटिव आउटलुक सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है
कि जो प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ये पॉजिटिव आउटलुक लेके आता है सोसाइटी के अंदर, यानी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है वो चेंज होती है और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इसमें इशारा किया जा रहा है फीमेल पार्टिसिपेशन को लेके। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी फीमेल्स की, इमेजिन करिए, तो सोसाइटी का जो आउटलुक है वो चेंज होगा, क्योंकि उनको काम करने वाली बहू मिलेगी, और जब काम करने वाली बहू मिलेगी तो धीरे धीरे करके वो पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाएंगे, और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन जब फीमेल्स का ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली इनकम भी बढ़ेगी। ये तो यहाँ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को लेकर ये बात कही गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो बेटा, इससे पहले आपने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, पूरी सोसाइटी इसके अंदर आ जाती है ना। तो ह्यूमन कैपिटल तो कमाई से संबंधित है और एजुकेशन और हेल्थ को मेन मानता है ह्यूमन कैपिटल, सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ के जरिए तुम कितने ज्यादा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव साबित होते हो उस चीज को लेकर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए, ह्यूमन कैपिटल में हमने एजुकेशन और हेल्थ को कंसिडर करा कि लेबर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इस आइडिया को लेकर है कि एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन वेलबींग का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जब लोगों की एबिलिटी रीड एंड राइट की बढ़ती है तो लोगों की हेल्दी लाइफ जीने की जो डिजायर है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और वो एबल हो जाते हैं कि जिस तरह की चॉइसेस वो करना चाहते हैं वो चॉइसेस वो कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी में हम भेड़चाल ना करके, सोसाइटी के अंदर हम शीप वर्क ना करके इस तरह काम करते हैं कि अपने खुद के रास्ते बना सकें और नए नए जो इनकम सोर्सेज हैं उनको जनरेट कर सकें। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन कैपिटल व्यू। ह्यूमन कैपिटल व्यू में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है ना। यहाँ ह्यूमन कैपिटल व्यू में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ पर करा गया है वो अनप्रोडक्टिव रह जाएगा अगर उससे गुड्स और सर्विसेज का एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। यानी अगर तुमने एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा किया लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही तो बेकार है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आप में एंड होते हैं। यानी अगर किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो अगर ह्यूमन बीइंग बेसिक एजुकेशन को अटेन कर ले, बेसिक हेल्थ को अटेन कर ले, तो उसी से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि हमारे पूर्वज बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनकी इनकम काफी कम होती थी। जब हम धीरे धीरे करके अपनी जनरेशन में पढ़ने लिखने लगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़े, तो उनकी इनकम आपके पूर्वजों से यानी आपके दादा से ज्यादा थी। और जब आपके जो इनकम देखी जाएगी, यानी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो जब आपकी इनकम होगी तो जाहिर है कि आपकी इनकम आपके पापा से ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज द थिंग, क्लियर? हाँ बोलिए। लेकिन जो पहले की इनकम होती थी और अब की इनकम में उसकी वैल्यू तो सेम ही रहती है ना। यहाँ पे पहले जो आप कहना चाह रहे हो ना उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि सर पहले रियल पर कैपिटा, है ना। आप कहना चाहते हो कि सर पहले रियल पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती थी और पर कैपिटा इनकम कम होती थी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सर पहले कम पैसों में ही ज्यादा चीजें आ जाती थी और अब ज्यादा पैसों में कम चीजें आती हैं, है ना। तो बेटा रियल पर कैपिटा इनकम पहले ज्यादा इसलिए होती थी कि पहले रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थी, अब रिसोर्सेज कम रह गई हैं इसीलिए वो महंगी हो गई हैं। अब आप सोचिए कि आपके ऊपर एक डबल प्रेशर है, सिर्फ इनकम ज्यादा नहीं करनी है आपको, आपको इनकम इतनी करनी है कि आप जितनी रिसोर्सेज खरीदना चाहते हो वो आपकी रियल पर कैपिटा इनकम जो पुराने लोगों की होती थी उसको मैच कर जाए कि आप उतना सब सामान खरीद सको, ठीक है। ये चीज तो इकोनॉमिक टर्म्स का यूज करना है जब भी कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो या पूछ रहे हो, है ना, तो अच्छा रहेगा उससे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर सिंपैथी, एम्पैथी और कई सारे शब्द आते हैं। मतलब कुल मिला के हर वो शब्द ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है जिससे सोसाइटी के अंदर नॉलेजेबल
और हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है और लोग एक दूसरे का बेटर सहारा बन पाते हैं विदाउट सोशल अब्यूसेस। सही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर एक वर्ड में समझना है तो यूं करके समझ लीजिए, विदाउट सोशल अब्यूज। सही है, मतलब 3 वर्ड विदाउट सोशल अब्यूसेस। यानी अगर सोशल अब्यूसेस एक सोसाइटी में नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? सोशल अब्यूज आप जानते हो क्या क्या होता है, ठीक है। सती प्रथा एक सोशल अब्यूज थी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आज भी एक सोशल अब्यूज है ना। कास्टिज्म एक सोशल अब्यूज है। कम्युनिज्म एक सोशल अब्यूज है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सोशल अब्यूज हमारे यहाँ पर हैं। ठीक, देन आता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर एक साथ कई चीजें आ जाती हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर एक इंसान हेल्दी रहेगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है टेंशन वगैरह उसे कम रहेगी तो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे आप अभी एक बच्चे के बारे में बता रहे थे कि वो अगर ज्यादा सोचे तो ही उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो सोचो, स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है कि सोचने पर ही तबीयत खराब हो रही है। सही है। एजुकेशन और इनकम, तो ये सारी चीजें कंट्रीज को रैंक करने में मदद की और तब SDI बनाया गया। तो ये 4 टीयर्स के ऊपर कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट में दिखाया गया है और इसको बनाया गया था महबूब उल हक, एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने। सही है, महबूब उल हक जो है, इनको फॉलो करा अमर्त्य सेन ने 1990 में और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा इसको पब्लिश करा गया था। इंडिया को 136 पोजीशन मिली थी उस समय SDI के अंदर, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1990 में। जाहिर सी बात है कि विद द वे ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, विद द स्पीडी डेवलपमेंट इन इंडिया, आज हमारा HDI काफी इंप्रूव हो गया होगा, है ना। बट द थिंग इज वी आर स्टिल फार अवे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि HDI को किसने क्रिएट करा? अमर्त्य सेन ने किया। किसके थ्रू किया? महबूब उल हक के द्वारा किया। यानी महबूब उल हक ने एक आइडिया दिया था और अमर्त्य सेन ने उसको फॉलो करके UNDP के अंदर इसको प्रस्ताव को लेकर आए थे और तब जाके HDI को मेजर किया गया सारे के सारे देशों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके अप एंड डाउन्स। देखिए इंडिया के जो नेबर्स हैं उसमें श्रीलंका 5 रैंक्स HDI के लैडर के अंदर गिर गई। जैसे आप देख सकते हैं 2017 और 2018 की रैंकिंग बता रहे हैं। इंडिया 130th रैंकिंग पर है और 2018 में 129 पर। तो हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है। तो किस चीज के लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इंडिया डेवलप कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, हाँ बोलो। ये रैंक देशों की है, देखो कंट्री लिखा हुआ है साथ में। जी HDI की है, देखो नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रैंकिंग, है ना। नहीं नहीं, अब तो आगे का आ गया मामला, लेकिन अभी तक जो है ना HDI की रैंकिंग्स को कोरोना की वजह से हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 2019 को फॉलो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ वो ठीक है, मगर वो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है ना। कोरोना वाली की वजह से आप 2021 को मान नहीं सकते हो, है ना। 2021 को आप मान नहीं सकते हो क्योंकि अब गिराई होगा, है ना। मगर जब कोरोना नहीं था तो पोजीशन अच्छी हो रही थी। हाँ बिल्कुल, 19 की मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 19 की 130 बने। हाँ तो आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो HDI था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो गिर गया होगा। ठीक है, तो जो देश हैं वो देखे जा सकते हैं कि भाई कौन ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और कौन कम डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ वैसे भी ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है श्रीलंका को दिखाने के लिए बताया गया है। श्रीलंका 76 से 71 पर आ गया था 2017 से 18 में। यानी सबसे तेज डेवलपमेंट यहाँ लंका ने किया था और क्या, लंका भी गिर गया। लंका भी गिर गया बिकॉज लंका के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी गिरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों वीडियोस को साथ में कंसोलिडेट करके एक के बाद देखना, तब जाके अच्छे समझ में आएगा।